हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मोहित दास चंडीगढ़ से। अच्छा, चंडीगढ़ से आए हो जी। और जैसा कि आज देखा जा रहा है यहाँ पे सर्दी का माहौल है, बारिश भी हो रही है। इतनी बारिश होने के बाद, सर्दी जैसा मौसम होने के बाद संत रामपाल जी के फॉलोअर्स देश विदेश से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और होते भी रहते हैं। मौसम चाहे गर्मी का हो, चाहे सर्दी का हो, चाहे बारिश का हो। ऐसा क्या कारण है कि चाहे कुछ भी स्थिति बने, यहाँ पर प्राकृतिक मौसम कुछ भी हो, फिर भी संत रामपाल जी के भगत यहाँ पे आते हैं? ऐसा क्या कारण है? भगत जी बहुत सीधा सा कारण है, मोक्ष और शांति। ठीक है, और सबसे बड़ा कारण तो मैं ये कहूँगा कि मोक्ष है, क्योंकि हमारे जितना भी हिंदू धर्म है या जितने भी वेद शास्त्र हैं वो सारे हम सभी लोग एक ही तरफ भागते हैं कि हमारे को मोक्ष चाहिए। हमारे को शारीरिक कष्ट है, किसी को कुछ है, किसी को किसी तरह की दिक्कत है। तो मैं हूँ मैं आजकल जो आप मोक्ष की बात कर रहे हो ना, एक बहुत ही एक लाफिंग वर्ड आज की युवा पीढ़ी के लिए हो गया है। और जिस तरह से आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता भाई आप कोई भी युवा पीढ़ी इस तरह से सोचती है या जो आप कह रहे हो वो सही है। नहीं सर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि अब तो बहुत सारे ऐसे गुरु बने हुए हैं। तो और हिंदुस्तान में तो खैर बाढ़ सी आई हुई है, पर देखिए हमारे को परमात्मा ने सदग्रंथ दिए हुए हैं। ठीक है, उस परमात्मा कहते हैं कि अगर गुरु बनाना है ना, छान करके बनाना है। ठीक है, और उसको ढूंढने के लिए क्या क्या विधि अपनानी है आपको, वो सब बताई हुई है हमारे शास्त्रों में। और उसको छान करके, उसको देख करके अगर आपको कोई जानना परखा अगर कोई गुरु मिलेगा तो वो संत रामपाल जी हैं और कोई नहीं है। और ये आप जो पीछे इतना बड़ा समर देख रहे हैं ना, ये उसी का आंसर है आपके सामने। आप संत रामपाल जी से कब जुड़े थे? मैं जी 2008 में जुड़ा था। 2008 में मैंने परमात्मा से बरवाला आश्रम में नाम लिया था जी। उससे पहले आप क्या साधना करते थे, क्या भक्ति उससे करते थे? पहले देखिए जी, मैं जैसे अपना ब्राह्मण जाति से हूँ, ठीक है जी, और भारद्वाज गोत्र है। तो वैसे ही हमारी रीत थी कि भी पंडितों के पास जिस तरह से लगे हुए थे व्रत करने, साधनाएं करनी, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करनी। और मैं गुरुद्वारे भी जाता था। पर जैसे जैसे धीरे धीरे अब मैंने एक बारी परमात्मा का, संत रामपाल जी का वो सत्संग सुना था। उसमें गुरुजी बोल रहे थे कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो मेरी एकदम से आंखें खुली भी, हाँ अगर मैं मंदिरों में जाके जब छैनियाँ बजाते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि तुम ही करतार हो, और उसमें एक ही परमात्मा का नाम आता है। उसमें ना तो ब्रह्मा जी का नाम आता, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना दुर्गा माता का। तो वो तो उस करतार की बात हो रही है, तो वो कौन है? तो वो तब जब मेरी आंखें खुल गई भी, हाँ ये तो भगवान किसी ने ऊपर इनको काम पे लगा रखा है। असल में परमात्मा तो कोई और है, वो ये नहीं है। सर जैसे कि आपने बताया आप ब्राह्मण हैं, और जैसा कि देखा जा रहा है भारत में जितने भी ब्राह्मण लोग हैं वो संत रामपाल जी का ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि संत रामपाल जी ब्राह्मणों के विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं। क्या ये बात सही है? नहीं सर, देखिए एक तो अंधविश्वास, ठीक है। दूसरा, अगर मेरा काम चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुतों ने अपना एक धंधा बना रखा है इस वक्त धर्म का, सिर्फ एक डर से। ठीक है जी, उसके लिए इतनी सारी फिल्में भी बन चुकी हैं बल्कि, और एक डर के लिए कि क्या हुआ जी, कल आपकी मौत हो जाएगी, फलानी आप राशि को अपनाओ, ये कर लो, ये इतने कपड़े डाल दो, वहाँ पे ऐसे हो जाओ। उससे देख लिए कुछ नहीं होता। अगर इस तरह से कुछ होता, शनिवार से कुछ होता, परमात्मा शनिवार ही नहीं बनाते। ठीक है, या फिर इस तरह की ये जैसे वो कहते हैं कि जी आप पीला वस्त्र न डालो या उस दिन स्पेशली वो डालो, तो परमात्मा वो चीज़ें नहीं बनाते। ठीक है, अगर परमात्मा ने बनाई है तो ये हमने खुद अपने डर के कारण इस चीज़ को अपनाया। और फिर ये लोग जो हैं ये हमारा उल्टा फ़ायदा उठाते हैं। इनको पता है कि भी हाँ ये डरेंगे तो ये हमारे को पैसे भी देंगे, हम जो चाहेंगे जैसा कहेंगे ये करेंगे। तो वो डर के कारण जो है हम लोग जो हैं उनके पीछे भाग रहे हैं। संत रामपाल जी ने किसी का भी विरोध नहीं किया। देखिए मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मैं खुद जानता हूँ और मैं खुद समझता हूँ। अगर आप सही से उनका सत्संग सुनोगे ना, 2, 4, 10 सत्संग जब सुन लोगे, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि संत रामपाल जी किसी का भी विरोध नहीं कर रहे। अगर आपको कुछ बताया जा रहा है, अगर आपको किसी के बारे में कुछ समझाया जा रहा है, तो अगर हम ये समझें कि भी ये विरोध कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको, मैं आपको बताऊँ ये रास्ता गलत है जी, ठीक है, और आपको कोई कहे कि जी नहीं ये विरोध कर रहे हैं, नहीं, अगर आपको बताया जा रहा है कि रास्ता गलत है तो आपका मैं शुभ चिंतन हूँ। सर एक चीज़ बताइए, जैसा कि मैंने जहाँ तक देखा है, चाहे वो सोशल मीडिया है या फिर जगत में है, जो पंडित लोग हैं या ब्राह्मण लोग हैं, उनका कहना है कि संत रामपाल जी हिंदू समाज में जो देवी देवताओं जो पूजाएं थी उनको छुटवा रहे हैं, जो भगवान थे उनको वो भगवान नहीं बताते हैं। क्या ये सही है? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद आरतियाँ करता हूँ, ठीक है, आरती जो संत रामपाल जी के द्वारा दी गई है, और उसमें सारे राहु केतु और जितने भी हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो सारों की आरती है उसके अंदर। ठीक है, और एक देखिए, एक हम दवाई खा रहे हैं बिना डॉक्टर से पूछे, एक हम डॉक्टर से पूछ करके दवाई खा रहे हैं, उसका पूरा कोर्स है। ठीक है, तो तभी दवाई जो है फ़ायदा करती है। इसी प्रकार से उन्होंने, मैं भी सारे देवी देवताओं की पूजन है, जैसे वो जो नाम देते हैं उसके अंदर सारे ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी के हमारे कमल
रामपाल जो हैं उनका जाप देते हैं। तो इस तरह से कुछ नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं कि भी वो जो है देवी देवताओं का जो है वो छुड़वाते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो सही साधना है। सही साधना किस प्रकार से है, किस तरह से उनका हम जाप करें ताकि वो हमारे को फल दें, उसका वो उसी तरीके से करवा रहे हैं। अभी आप क्या काम करते हैं? मैं जी देखिए वैसे तो अकाउंट्स का करता हूँ, तो वैसे मेरे अपना फैक्ट्री भी है, अपने हमारे रिश्तेदारों के साथ है, तो परमात्मा की दया से सही काम चल रहा है। और जैसे बल्कि कई कष्ट थे मेरे ऊपर आए हुए कि संत रामपाल जी के जो फॉलोवर्स होते हैं, अभी जैसे हमारी कई लोगों से बात हुई है तो किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी को और कुछ बीमारी ठीक हो गई है, यहाँ से नेपाल से बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। क्या आज के ज़माने में टेक्निकल ज़माना 2020 शुरू हो गया है, साइंस का ज़माना है, क्या ये चीज़ें मानी जा सकती हैं कि भाई हाँ किसी संत से नाम लेने से, मंत्रों की शक्ति से बीमारी रोज़ कष्ट ठीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है? देखिए वैज्ञानिक मान रहे हैं, वैज्ञानिक मानते हैं कि जो हिंदुइज़्म में जो ये मंत्रों का जाप होता है, इसके द्वारा कई सारे पर्यावरण में भी और वैसे भी शरीर के अंदर भी जो है नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है जी, तो ये कोई कहने की बात नहीं है, ये तो बल्कि वैज्ञानिक खुद मान रहे हैं। ठीक है, जो डॉक्टर हैं वो खुद मान रहे हैं। यहाँ पे चंडीगढ़ जो पीजीआई है वहाँ पे डॉक्टरों ने खुद माना है कि ये जो साधनाएं जो हम ये जो जाप है इनके करने से जो है शारीरिक कष्ट कई हद तक दूर होते हैं, पर सही तरह से नहीं दूर होते। वो जब सही मार्ग पर आप लगेंगे, सही गुरु जब आप बनाएंगे और वो सही जाप देगा, तो बिल्कुल मैं उसके लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि मेरी माता जी को डॉक्टर ने जो है घुटनों का इलाज करने के लिए बोला था, ऑपरेशन के लिए, और उनको जो है अर्थराइटिस था। तो मेरी मदर ने 2017 में नाम लिया है, 2017 दिसंबर में, और मालिक की रजा से मैंने खुद देखा था। बल्कि मैं तो किसी और का उदाहरण क्या देता, मेरी मदर एक सीट से उठ करके दूसरी सीट पे नहीं बैठ सकते थे, कोई काम नहीं कर सकते थे किचन का, और परमात्मा की दया से जब से उन्होंने नाम लिया है, ठीक है जी, और अपना वो जाप कर रहे हैं, परमात्मा की दया से जो डॉक्टर ने 3 लाख का खर्चा बता दिया था कि उनका घुटनों का ऑपरेशन होगा, घुटने चेंज होंगे, परमात्मा की दया से आज वो आई हुई हैं, तारीख पर आई हुई हैं, और वो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, और यहाँ पे तारीख पर आई हैं। वरना वो तो हमारे घर की सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती थी, और मालिक की रजा, मैं तो किसी और को क्यों कहूँ, मेरे तो घर में खुद परमात्मा ने चमत्कार किया। तो सर जिस तरह से आज संत रामपाल जी के भक्तों की तरफ देखा जा रहा है तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है, और देखा जा रहा है कि उनके जितने भी भगत हैं वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की बुराई नहीं करते हैं। तो क्या आज का जो समाज है, आज का जो भारत है, जैसा कि आप देख सकते हो किस तरह से समाज जा रहा है, लड़ाई झगड़े, चारों तरफ अशांति का माहौल हो रहा है, क्या संत रामपाल जी इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, क्या समाज को बदल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब बच्चे को एक टीचर, सही टीचर मिल जाएगा, ठीक है, पहले तो माँ बाप होते हैं, उसके बाद जो गुरु होता है यानी कि टीचर, अगर उसकी शिक्षाएं सही से मिल जाएं, ठीक है, मैं भी चंडीगढ़ में पला बड़ा युवा हूँ, ठीक है, मैं भी बहुत सारे नशे पत्ते और बहुत कुछ कर सकता था, पर परमात्मा की दया से आज भक्ति मार्ग पे हूँ और यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो सारे काम छोड़ के आया हुआ हूँ, मुझे कोई सी चीज़ की चिंता नहीं है। क्योंकि देखो जब परमात्मा स्वयं, जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं ना, परमात्मा कहते हैं कि मैं खुद ही सब करता हूँ। फिर क्योंकि देखिए पहले हम क्या करते हैं, सारी तरफ भागाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं एक साधे सब सदे, सब सदे सब जाए, तो एक कोई साध लें तो उसी से ही हमारे अगर सारे काम होने लग जाएं तो हमारे को कहीं और भागने की जरूरत नहीं। और युवा पीढ़ी जो आज की एक आजकल अंधे की तरह खाई की तरफ बढ़ रही है, और अगर इसको जल्दी से जल्दी सही तरफ नहीं लाया गया और इसको सही मार्ग नहीं दिया तो वाकई में हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे विश्व का नाश होने लायक हो गया। पर अगर ऐसे गुरु संत रामपाल जी की जो शिक्षाएँ हैं, जो कि जिनके ऊपर चलकर मैं आगे चल रहा हूँ, तो अगर पूरा समाज आ जाएगा और तो उससे बहुत भला होगा, विश्व का भी कल्याण होगा। और बिल्कुल सही बात है, जो ये वर्ष चला है 2020 जो चला है, परमात्मा की दया से जो है बिल्कुल सतयुग शुरू हो जाएगा। दूसरा मेरा सवाल है, जो आज की युवा पीढ़ी है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जो कुछ समय के लिए पढ़ लिख के बहुत जल्दी पैसा वाला बनना चाहते हैं, आजकल रोज़गार नहीं है तो बेरोज़गारी बढ़ रही, तो लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, नशा पत्ता भी कर रहे हैं टेंशन में, तो इस तरह से जो युवाओं का जो जीवन है वो अंधकार की तरफ जा रहा है, क्या इसमें संत रामपाल जी कुछ मदद कर सकते हैं, या कुछ जैसा कोई दुखी युवा है तो उनको कुछ लाभ मिल सकता है संत रामपाल जी के द्वारा? देखिए मैं तो क्या आपको बता सकता हूँ, बस इतना ज़रूर समझा सकता हूँ कि पैसा कमाना या जल्दी से जल्दी अमीर बन जाना शायद आसान होगा, पर सही भक्ति कर लेना उससे भी आसान है। और उसके ऊपर चल करके, क्योंकि एक अंत समय में जो है
बड़े बड़े राजा भी जो है अपनी जितना भी कमाया हुआ धन था वो साथ में नहीं ले जा सके। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि हमारे अंदर शांति हो, सुख हो, ठीक है, परमात्मा का भला हो हमारे ऊपर। तो इसके लिए परमात्मा का दिया हुआ जो मार्ग है, अगर उसके ऊपर चलेंगे ना, वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि जल्दी से जल्दी कमाने के चक्कर में या नशे पत्तों में पड़ने की बजाय परमात्मा की भक्ति कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।